जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी भक्तों को सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करती हूँ। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, वसंत पंचमी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि हम 2 तारीख को मनाएं या 3 तारीख को मनाएं। तो बहुत सारे लोग 2 को मना रहे हैं, बहुत सारे लोग 3 को मना रहे हैं। आप अपने प्रांत के अनुसार देख लीजिए कि आपको कब मनाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वसंत पंचमी व्रत वाले दिन आपको बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। इसके साथ ही साथ पीरियड्स में जो पूजा है वो हमें कैसे करनी चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं इन प्रश्नों के जवाब। सबसे पहले बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड्स या मासिक धर्म में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कमेंट जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं कि पीरियड्स आ गया है तो क्या करें। तो देखिए, पीरियड्स अगर आ जाता है तो आपको घर में जो भी सदस्य हैं उनसे पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए। आपको मानसिक पूजा, मानस पूजा करनी चाहिए। आपको माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं या घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे भी पूजा अर्चना जो है वो करवा सकती हैं। ऐसी अवस्था में भगवान को टच नहीं किया जाता है, माता को टच नहीं किया जाता है, तो आपको उनको स्पर्श नहीं करना है। बहुत सारी जो स्टूडेंट हैं, जो छात्राएं हैं, वो मैसेज कर रही हैं, कमेंट कर रही हैं कि दीदी मैं क्या करूं, पूजा जो है वो नहीं कर पा रही हूं। तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, अगर आपके घर में मम्मी पापा जो भी हैं, आप उनसे जो है वो पूजा करवा लीजिए। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहती हैं तो जो भी आपके सहपाठी मित्र हैं उनसे पूजा अर्चना करवा लें और दूर खड़े होकर आपको प्रणाम करना चाहिए कि माता रानी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम पूजा कर पाएं, तो ऐसे में मुझे माफ करना। अगली वर्ष अगर ऐसी स्थिति होगी कि मैं पूजा कर पाऊंगी तो विधिवत रूप से आपकी पूजा अर्चना जो है वो जरूर करूंगी। बहुत सारी बहनें जो घर में वसंती चावल, पीले चावल या बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू इत्यादि बनाती हैं और पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। तो आपको परेशान नहीं होना है। बाजार से कोई भी पीली मिठाई या बूंदी के लड्डू या जो बेसन के लड्डू हैं, अमृति हैं, जलेबी हैं, जो भी पीली चीज आपको मिल जाती है वो आप मंगवा के भोग लगवा सकती हैं। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो बेर का ही भोग जो है वो माता रानी को लगवा दीजिए। चाहे आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों या आपके बूढ़े सास ससुर जो भी हैं, उनसे आप भोग जो है वो लगवा सकती हैं। अगर घर में कोई बनाने वाला है तो बनवा के चढ़वाइए। अगर कोई नहीं है तो बाजार की मिठाई से भी वसंत पंचमी की पूजा की जा सकती है। इसके साथ ही साथ वसंत पंचमी वाले दिन बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो देखिए, बालों को धोने का कोई नियम नहीं है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं किया गया है कि आपको बाल कब धोने हैं, कब नहीं धोने हैं। ये जो पुरानी चीजें जो है वो हम सुनते चले आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, वही चीजें जो है वो हम करते चले आ रहे हैं। वसंत पंचमी में आप बाल बिल्कुल धो सकते हैं। बालों को धोने की कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। इसमें आप बहुत ज्यादा सोचे समझे नहीं कि आपको बाल धोएंगे तो क्या है क्या नहीं है। तो जैसे जो लोग रविवार को मना रहे हैं उनको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। रविवार को बाल पूरी विधिवत रूप से धो सकते हैं। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो छात्राएं हों, जो भी हों, बाल धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सोमवार को मना रही हैं, यानी कि 3 तारीख को मना रही हैं, तो 3 तारीख को यानी सोमवार को बाल धोने वर्जित बताया गया है। भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, तो सोमवार को जो बाल है वो धोना ठीक नहीं माना जाता है। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने बाल जो है वो बंधे रहने दीजिए। ऊपर से आप शावर ले रहे हैं या आप किसी नदी तालाब में स्नान कर रहे हैं या बाल्टी से भी स्नान कर रहे हैं तो बालों को बंधा रहने दीजिए। ऊपर से पानी डाल के आप स्नान कर सकती हैं, क्योंकि जब हम कोई व्रत रखते हैं, मान लीजिए आपने सोमवार का व्रत रखा है या कोई जिस दिन जैसे वसंत पंचमी का व्रत रखा है, तो उस दिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नियम बनाती हैं कि बाल नहीं धोना चाहिए तो आप सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं। बालों में उस दिन शैम्पू, साबुन इत्यादि लगा के नहीं धोए जाते हैं। ये चीज होती है। और क्यों नहीं लगाया जाता है उस पर भी मैं थोड़ा सा डिटेल जो है वो बता देती हूँ। आपका जो शरीर होता है वो एकदम से पावन और पवित्र होता है, और जो हम शैम्पू या साबुन लगाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल जो है वो हो जाते हैं। और जब हम उस साबुन या जो शैम्पू है उसको हम अपने बालों में या अपने शरीर में लगा के स्नान इत्यादि करते हैं तो जो हमारा मन होता है वो एकाग्रचित नहीं होता है, क्योंकि केमिकल इत्यादि जो है वो मिल जाते हैं शरीर में। तो बहुत सारी चीज़ों में विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो साबुन होता है या जो
शैम्पू होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें कई बार आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हमें छूना नहीं चाहिए वो चीज़ें डाल के साबुन और शैम्पू जो है वो बना दिए जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों की मनाही की गई है। तो ऐसे में आप पानी जो है नॉर्मल पानी डाल के स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, भले ही आप 2 तारीख को मना रहे हैं, भले ही आप 3 तारीख को मना रहे हैं। सर से पानी डाल के स्नान करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।